The main point of this topic is visual pathway or the road of vision. Road. Firstly, the light enters to the eyeball, then it goes to retina, then from optic nerve it goes to optic chiasma and converted into optic tract. With the help of lateral geniculate nucleus of thalamus, it goes to the optic radiation and then visual cortex area, and then we are able to see that object. Visual pathway. It contains optic nerves, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body, optic radiations and visual cortex. हर एक ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक डिस्क से अराइव होकर ऑप्टिक चास्मा तक जाती हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। हर एक ऑप्टिक नर्व 1 से 2 मिलियन एक्सॉन्स को ओरिजिनेट करती हैं। ये एफरेंट फाइबर्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्स होती है। एफरेंट फाइबर्स में ये लाइट को ब्रेन तक ले जाने का काम करेंगी। इसको हम सेंसरी ट्रैक्ट से भी कंपेयर करते हैं और इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ द ब्रेन। अब ऑप्टिक नर्व का जो डायमीटर होता है वो 2 to 10 माइक्रोमीटर होती है सेंसरी नर्व की कंपैरिजन में, जिसका सेंसरी नर्व का डायमीटर होता है 20 माइक्रोमीटर। ऑप्टिक नर्व ब्रेन की मेनिंजेस जो कि होती है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, इससे कवर्ड होती है। ऑप्टिक नर्व्स में न्यूरोलेमा नहीं होता, जबकि पेरिफेरल नर्व्स में न्यूरोलेमा होता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक चास्मा। ऑप्टिक चास्मा एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर होगा 20 into 8 mm. It is encased by pia matter and surrounded by cerebrospinal fluid. जो ऑप्टिक चास्मा है वो सिर्फ इनर मोस्ट मेनिंजेस पाया मैटर से सराउंडेड होगा और इसमें CSF भी भरा हुआ होता है। The optic nerve fibers on the nasal side of each retina cross over to the opposite side of the brain via the optic nerve at the optic chiasma. ऑप्टिक चास्मा से जो दोनों ऑप्टिक फाइबर्स एक दूसरे को क्रॉस किए थे वो नोज के अपोजिट साइड पे या फिर ब्रेन के अपोजिट साइड पर रन आउट कर। जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो नर्व फाइबर्स के सिलेंड्रिकल बंडल्स होते हैं जो कि ऑप्टिक चास्मा से पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में रन करते हैं। हर एक ऑप्टिक नर्व फाइबर रिसीव करता है टेम्पोरल हाफ ऑफ रेटिना ऑफ सेम आई एंड द नेजल हाफ ऑफ अपोजिट आई। अब जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो पोस्टीरियरली एंड होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो इंफॉर्मेशन, रेटिनल इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि रिलेटेड होती है पूरी विजुअल फील्ड से। स्पेसिफिकली the left optic tract corresponds to right visual field and the right optic tract corresponds to the left visual field। मतलब अपोजिटली वर्क करेंगे, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट राइट विजुअल फील्ड के लिए एंड राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट लेफ्ट विजुअल फील्ड। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑप्टिक ट्रैक्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ईच लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर ऑफ न्यूरॉन, जिसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग होता है व्हाइट मैटर ऑफ ऑप्टिक फाइबर्स से। जो ऑप्टिक ट्रैक्ट के सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो जाकर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पर ओपन होते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिक रेडिएशंस। ऑप्टिक रेडिएशन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से विजुअल कॉर्टेक्स एरिया तक एक्सटेंड करती है। ये कलेक्शन होती है एक्सॉन्स का जो कि इंफॉर्मेशन या न्यूरॉन को रिले करेगी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की न्यूक्लियस से जो कि थैलेमस में प्रेजेंट होती है। ये कैरी करते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया अलोंग द कैलिक्राइन फिशर। The main area for vision or the primary cortical center for vision is visual cortex area। ये ऑसिपिटल लोब के मीडियल सरफेस पर लोकेट होता है। इट फॉर्म्स द वॉल एंड लिप्स ऑफ कैलिक्राइन फिशर इन मीडियल सरफेस ऑफ ऑसिपिटल लोब। एरियाज ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स एंड देयर फंक्शन। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में प्राइमरी विजुअल एरिया जो कि कंसर्न होता है परसेप्शन ऑफ विजुअल इंपल्सेस के लिए।
सेकंड होता है विजुअल एसोसिएशन एरिया, जो कि विजुअल इम्पल्सेस के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। एंड थर्ड इज ऑसिपिटल आई फील्ड, जो कि मूवमेंट ऑफ आई के लिए हेल्प करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरल बेसिस ऑफ विजुअल पाथवे। इसमें हम पढ़ेंगे कोन सेल और रॉड सेल्स के बीच में डिफरेंस को। कोन्स और रॉड्स, फर्स्टली कोन में जो पिगमेंट होता है उसको हम आइडोप्सिन बोलते हैं या फिर विजुअल वॉलेट, और रॉड्स में रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल। कोन्स की लोकेशन होती है फोविया सेंट्रलिस के इनसाइड और रॉड्स की फोविया सेंट्रलिस के आउटसाइड। जो कोन्स है उनमें रिजोल्यूशन और विजुअल एक्टिविटी रॉड्स की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। कोन्स का नंबर होता है अबाउट 5 मिलियन एंड रॉड्स का होता है 120 मिलियन। कोन्स में कलर सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है जबकि रॉड्स में ये एब्सेंट होती है। ब्राइटनेस सेंसिटिविटी कोन्स में स्मॉल होगी और हम इसे डे लाइट विजन भी बोलते हैं, जबकि रॉड्स में ये लार्ज होती है फॉर नाइट विजन। ये इनके डायग्राम्स हैं। द मेन टॉपिक इज फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। मतलब फोटोकेमिस्ट्री से हम क्या समझते हैं कि जो विजन में जितने भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनकी स्टडी इस टॉपिक में की जाएगी। फोटोकेमिकल्स, रॉड्स कंटेन रोडोप्सिन, कोन्स कंटेन सिमिलर केमिकल्स, जो कि हमने आइडोप्सिन पढ़ा था। रोडोप्सिन आउटर सेगमेंट कंटेन रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन स्कोटोप्सिन और कैरोटिनॉइड पिगमेंट रेटिनल और रेटिनिन, जिसको हम 11 सिस रेटिनल भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ रोडोप्सिन बाय लाइट, इसमें हम देखेंगे कि रोडोप्सिन का कैसे लाइट के कारण डिकम्पोजिशन होता है स्टेप वाइज। फर्स्टली 11 सिस रेटिनल जो है वो स्कोटोप्सिन के साथ कंबाइन होकर रोडोप्सिन फॉर्म करता है। जब रोडोप्सिन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो रोडोप्सिन का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। फर्स्टली ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल फॉर्म में चेंज होगा, जिसको हम बोलते हैं बार्थोरोडोप्सिन। बार्थोरोडोप्सिन से ल्यूमिरोडोप्सिन में, ल्यूमिरोडोप्सिन से मेटारोडोप्सिन 1 देन मेटारोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट होता है। मेटारोडोप्सिन 2 को हम एक्टिवेटेड रोडोप्सिन्स भी कहते हैं, जो कि न्यूरल एक्टिविटी को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। Within a few seconds, it is converted into sotopsin and all trans retinals. This is the flow chart. जब रोडोप्सिन लाइट की प्रेजेंस में आता है तो वो वार्थोरोडोप्सिन में चेंज होगा, देन ल्यूमिरोडोप्सिन, देन मेटारोडोप्सिन 1 एंड मेटारोडोप्सिन 2। मेटारोडोप्सिन 2 जो है वो न्यूरल एक्टिविटी में हेल्प करेगा, जिससे स्कोटोप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनल बनते हैं और रेटिनॉल बनता है, जो कि फॉर्म होता है विटामिन ए का। फिर ये आइसोमेरेस होकर 2 सिस रेटिनॉल और 2। द नेक्स्ट टॉपिक इज कलर विजन। कलर विजन होती है एबिलिटी ऑफ आई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कलर्स। जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के कलर्स होते हैं या लाइट होती है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना, ये फंक्शंस होता है कोन्स का। और फोटोपिक कंडीशन यानी लाइट वाली कंडीशन में ये बेटर एप्रिशिएटेड होता है। हमारी जो आई है वो सिर्फ वेवलेंथ फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट को परसीव कर सकती। कलर परसेप्शन, टोटल कोन पॉपुलेशन में 64% रेड कोन्स होती हैं, 32% ग्रीन कोन्स एंड 4% ब्लू कोन्स। हर प्रकार की जो कोन है वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम के लिए सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कलर। फर्स्ट इज प्राइमरी कलर, जिसमें ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर आता है और इनकी मिक्सिंग। सेकेंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जब कोई दो कलर मिक्स होते हैं तो एप्रोप्रिएट अमाउंट में जो वाइट सेंसेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। द लास्ट टॉपिक इज एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, हाइपरमायोपिया एंड मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। जब कॉर्निया और लेंस के कर्वेचर में डिफेक्ट होता है तो एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन अराइज होती है। प्रेसबायोपिया में इम्पेयर्ड विजन ऑफ कॉर्निया और लेंस के कारण प्रेसबायोपिया होता है और मोस्टली ये एजिंग के कारण होता है। हाइपरमायोपिया में जो पर्सन है वो नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने में अनेबल होता है, क्योंकि जो लाइट का फोकस है वो रेटिना के पीछे होता है। मायोपिया में फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते क्योंकि जो लाइट है वो रेटिना के फ्रंट में फोकस होती है। नेक्स्ट इज आलोचक पित्त।
आयुर्वेद में जो नेत्र आलोचक पित्त का स्थान नेत्र को माना गया है। जो पित्र नेत्र में रहता है उसका नाम आलोचक पित्त है। इसका कार्य नेत्र को ज्योति प्रदान करना है। महर्षि सुश्रुत ने इसे आलोचक अग्नि की संज्ञा दी है। यद दृष्टाम पित्तम तस्मिन आलोचको अग्नि नीति संज्ञा सा रूप ग्रहणे अधिकृत, अर्थात दृष्टि में जो पित्त रहता है उसे आलोचक अग्नि संज्ञा दी गई है। वह विषयों के रूप को ग्रहण करने में अधिकृत है। थैंक यू सो मच।